जुबैर साहब, आप किस चक्कर में यार मुस्तफा भाई के साथ के चक्करों में आके दिल फरेब बातों में आकर तहफ़्फ़ुज़ आइन के चक्करों में, भाई कौन सा आइन है जिसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? आइन तो बिल्कुल इंटैक्ट है। और इमरान खान के लिए क्या आपको चाहिए कि मच जेल वो जाने और वो तहरीक इंसाफ जाने और हुकूमत जाने और एस्टैब्लिशमेंट? यार आप कम से कम ये तो ना कहना कि आइन इंटैक्ट है। चले आप ये कहें कि मैं बिलीव नहीं करता आइन में, तो मैं आपसे बहस कर लूँगा। आइन है ही नहीं, सन 73 का आइन तो नहीं है। उसको जिस तरह से बिगाड़ा गया है, 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट। अकील भाई अभी बहुत यंग हैं और ज़ाहिर है सारी उम्र उनकी रहती है, सियासत भी करेंगे वो। ये मेरी और उनकी शर्त और आपकी है कि जिस दिन ये सिस्टम गिरेगा तो 26वीं अमेंडमेंट भी, 27वीं भी और आगे जो भी आएगी वो सब खत्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा है। अयूब खान 7 बजे उन्होंने स्पीच की कि मैं जा रहा हूँ, और 7:03 पर अनाउंस हुआ कि उनका जो पाकिस्तान का आइन था वो ख़त्म हो गया। ज़ियाउल हक का जहाज़ फटा नहीं था कि सारा सिस्टम मजलिस शूरा का गिर के ख़त्म हो गया। 3 महीने के बाद बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इतना तो हमें समझ होनी चाहिए। 17वीं अमेंडमेंट की थी मुशर्रफ ने, उसको 18वीं अमेंडमेंट से सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये सिर्फ टाइम पाकिस्तान के अवाम का बर्बाद होता है और सफ़र पाकिस्तान के अवाम करते हैं। बिकॉज इसका मेरे हिसाब से तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, और वो है कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और पॉलिटिकल, सुन तो लें सर, सुन तो लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम्स थ्रू पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है और वो सबको पता है। अब ज़बरदस्ती अगर एक देखे ना, सबसे हैरान कुन, ये तो एक मिरेकल नहीं है, मोज़ा जो होता है। मैं हैरान हूं कि वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ मेरे साथ बैठे हुए और आप कह रहे हैं हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। मैं तो हैरान हूं आपकी इन बातों पे। क्या नहीं करती? अच्छा तो एक मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैठे, आपका लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत नहीं है लेजिटिमेसी, बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं है। तो मतलब मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान में क्या, पीएमएलएन के कितने लोगों को मैंने खुद टीवी प्रोग्राम से बैठ के अपने सामने सुना है कि जी सन 2018 में क्या हुआ था। मतलब मेरे से बहस करते हुए जब मैंने कहा कि 2024 में क्या हुआ था, तो मुसद्दिक मलिक कहते हैं 2018 में क्या हुआ। तो भाई 2018 को भी हमने कहा था ना कि शफाफ इलेक्शन नहीं थे। तो अगर 2018 के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी इलेक्शन के खिलाफ, तो 2024 के खिलाफ क्यों ना उठाएं? जबकि इतना बुनियादी फर्क है, मतलब उसकी डिग्री में, द अमाउंट ऑफ रिगिंग जिसको आप कहते हैं, जिस तरह से की गई है 2024 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन। मैं आपको एक सेकंड अकील भाई को भी बुला लें क्या इन कॉन्फ्रेंसों से? अकील भाई के पास बेटर थिंग्स टू डू, व्हाई शुड ही कम? आप 8 फरवरी 2024 को 9, साढ़े 9 बजे आप भी उस प्रोग्रामों में बैठे हुए होंगे अपने स्टूडियो में। आप 9, साढ़े 9 बजे की मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दें। 90% सीटों पर कौन आगे था? पेशावर 1 से लेके मुल्तान तक पीटीआई आगे था। तो आपने 10:30 बजे से रिजल्ट बताने तो रोने वाली बात है। उसको अगर आप आगे जा रहे हैं यार, आप वही अटके हुए यार, आप तो बहुत बैकवर्ड अप्रोच है। एक तो आप कामरान मतलब मेरे घर पर कोई चोरी करके और मेरा घर अच्छी तरह से चलाना शुरू कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि जी मेरा घर नहीं है ये। मतलब पहली बात ये बंदे हैं, आपके प्रोग्राम में हर दफा आप कहते हैं जवाब दे, मैं आपकी तरफ से कुछ जवाब दे रहा हूं यार, मैं पागल हूं क्योंकि आपका जवाब आपने कहा जुबैर साहब ठहर जाए यार, वजीर मुमलिकत करो, आपका लेजिटिमेसी नहीं। बताओ जी। कामरान भाई, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि यार आप डरा रहे हैं बार-बार। मैं किसी और के लिए हूं, आप लोगों के लिए नहीं हूं। तो हम अपनी अफवाज के लिए, आपके लिए नहीं है। ये हकीकत तो आज पे इसका इंकशाफ हुआ कि आप डरते नहीं। आई थिंक जो दैट विल बी माय लास्ट, जिनसे डरते हैं दैट विल बी माय लास्ट डे ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर मैं इनके लिए हूं या किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए हूं, नेवर। मैं तो पीटीआई के लिए भी नहीं हूं, किसी के लिए भी नहीं हूं। जुबैर साहब, आई थिंक मेन जो आपकी कंटेंशन है ना, अफवाज के खड़े में बस मेन जो जुबैर साहब की और मुस्तफा भाई की कंटेंशन है, मुझे जो समझ आई है, इस तमाम तर आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, असल काम क्या है? अब होने देंगे कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। मेरे ख्याल से वो तो बात की बात है, लेकिन असल मुद्दा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हम कहते हैं बैठे ना, हम 18 की बात करते हैं या 24 की बात करते हैं, तो बैठे ना इलेक्शन का तरीका कार दुरुस्त कर लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेना। अकील भाई, ये प्रोग्राम जो है ना रेडी वाले का शो है, ये उसको आप पागल नहीं हम बना सकते। इलेक्शन रिफॉर्म्स
आप लोगों के बस का काम ही नहीं यार। नहीं, हम तो सीधी कहते हैं बात कि- करें, अच्छा, ये बताएं इमरान खान को किस जेल में कब फेंकना है, इनके और बस का तहरीक काम इंसाफ नहीं है। पाबंदी कब लगा रही है, इन सवालों के जवाब दें आप। इलेक्शन रिफॉर्म, जी जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? मैं एक सिर्फ कह दूं, मुस्तफा भाई का टाइम भी ले रहा हूं, ये इनको सिर्फ एक काम आता है, डराना धमकाना, पकड़ तकड़, FIA को किसी के पीछे लगवाना, मतलब ये इनसे करवा ले, ये चैंपियन है। रिगिंग गलत करवा बात ले, कर रहे दबा हैं के जुबैर भाई, लोगों इनको को सिर्फ डरा दे, ताबेदारी और वोट खुशामद छीन ले। आती है। ये ओए होए यार, ये तो उसका जवाब है। जुबैर साहब तो खुद नून लीग का हिस्सा रहे ये हैं, जो तो आप उनको- दोनों बार बार कह रहे हैं ना, जुबैर साहब आप कह रहे हैं मैं मुस्तफा भाई का टाइम भाई, ले जब लूं, तक था मुस्तफा नून भाई लीग कह रहे हैं नहीं माजरत करती मैं थी। आप लोगों के पास टाइम ही तो है, और आपके पास है क्या? और जिनके पास है उनके पास भी कुछ नहीं है। मतलब आप देखें ना, कमाल साढ़े देखें। नाल देंगे। मैं तो हैरान हूं कि मैं किन लोगों के साथ बैठा हुआ आज। ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जगह क्लेम कर रही हैं, आपको वो कह रहे हैं कि आप फारग यार, हैं। कामरान, देखिए, हम आप जाहिर ऐसे बात है आपकी कि तारीफ opposition करनी नहीं पड़ेगी। कह रही। जुबैर साहब, आप एक independent वज़ीर-ए-आज़म है, हैं, जुबैर भाई, हुकूमत है, कमेटी काबीना बना है, देती हम काम कर रहे हैं, तो अब इनको नजर अगर नहीं